हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। तो सुबह के बज रहे हैं 7। मेरी गुड मॉर्निंग हो चुकी थी। आज आपके लिए एक स्पेशल ब्लॉग है मेरे पास। अगर आप कैची धाम की यात्रा पे जाना चाहते हैं तो मेरे इस ब्लॉग को ज़रूर देखें। आपको पता चल जाएगा कि आपको कहाँ से कैसे जाना है। तो मैं हो चुकी थी रेडी और मेरे पतिदेव पी रहे थे ब्लैक टी और हम निकल गए थे। वैसे हमारा जाने का कोई प्लान नहीं था, पर कहते हैं ना, जब ऊपर वाला बुलाता है तो इंसान पहुंच ही जाता है। मेरे भैया लोग आए थे कन्नौज से, तो उन्होंने कहा चलो हम कैची धाम चलते हैं। आप देख रहे होंगे वो पीछे से आ रहे हैं मेरे। तो जब भगवान का बुलावा आता है ना, तो हमारे पास टाइम हो ना हो हम पहुंच ही जाते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि हम काशीपुर उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। तो हमारे यहाँ से जो कैची धाम है वो 120 किलोमीटर की दूरी पे है। और हम ये बहुत मज़ा आ रहा था। और ये क्या, हमने आगे जाके क्या देखा कि रास्ते में एक एक्सीडेंट हो गया था। इसीलिए कहते हैं कि हमें ट्रैवलिंग बहुत ही सावधानी से करनी चाहिए। ये एक्सीडेंट बहुत बुरी तरीके से हुआ था, पता नहीं किसको क्या हुआ हो, हमें नहीं पता। ये एक्सीडेंट रात में ही हो गया था। अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो मैं आपको थोड़ा जो रास्ता है उसके बारे में बता देती हूँ। काशीपुर से हम गए रामनगर, फिर रामनगर के बाद हम कालाडूंगी, कालाडूंगी से सीधा नैनीताल पहुँचे हम। नैनीताल से 13 किलोमीटर आगे है कैची धाम। वैसे तो जो मेन लोकेशन है वो भवाली है। भवाली से 4 से 5 किलोमीटर आगे जाके ही कैची धाम पड़ता है, जहाँ बाबा ने अपने लिए स्थान चुना था। वैसे जो नीम करोली धाम है वो मेरे मायके के पास में ही है, मेरे मायके से 22 किलोमीटर की दूरी पे है। लेकिन कैची धाम जो है वो काफ़ी दूर है। दोनों चीज़ अच्छी हैं। जो नीम करोली वो मेरे मायके के पास है और जो कैची धाम वो मेरे ससुराल के पास है। तो मुझे जाने में कोई परेशानी नहीं होती। अगर आपको मुझसे रूट के बारे में कुछ जानना हो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। तो हम कालाडूंगी पहुँच चुके से कालाडूंगी से 35 किलोमीटर जो है वो नैनीताल पड़ता है। फिर उसके आगे भवाली पड़ता है। भैया लोग पहली बार पहाड़ों पे ड्राइव कर रहे थे, तो हमें थोड़ा डर लग रहा था कि वो सही से बाइक चलाएं। तो हमने उन्हें बता दिया था कि दादा यहाँ पे ना ज़्यादा फुल रेस में नहीं चलाना है, आराम से जाना है। मेरे भैया दोनों अपनी बाइक से थे और मैं और मेरे जो हबी थे हम दोनों एक साथ जा रहे थे, क्योंकि मुझे तो ड्राइविंग आती नहीं है। मुझे स्कूटी चलानी आती है बट मेरे को बाइक चलानी नहीं आती है। ये है मेरे हबी। मैं सच बताऊँ ना, जिनको वोमिट होती है ना, जो आसपास ही रहते हैं उनके लिए ना बाइक बेस्ट ऑप्शन है पहाड़ पे जाने का। एटलीस्ट मुझे तो वोमिट नहीं होती है, बट फिर भी बाइक में बहुत ज़्यादा मज़े आते हैं। एकदम खुला खुला दिखता है पहाड़। तो 2.5 घंटे में हम नैनीताल पहुंच गए थे काशीपुर से, क्योंकि हमने रास्ते में एक ब्रेक भी लिया था और हम आराम से गए थे। पहाड़ों में जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर आपको अपने जीवन से ज़रा भी प्यार है तो आपको गाड़ी बहुत ही सावधानी से चलानी चाहिए। अगर हम नैनीताल की बात करें तो सबसे ज़्यादा फेमस यहाँ पे नैनी झील ही है और ज़्यादातर टूरिस्ट आपको यहीं पे मिलते हैं। यहाँ पे नैना देवी मंदिर भी है, जहाँ मैंने एक बार मन्नत भी मांगी थी, तो मुझे इस बार वहाँ प्रसाद भी चढ़ाना है। इतना सारा जाम, अगर हम बाइक से नहीं होते ना तो बाई गॉड हम शाम तक भी नहीं पहुंचते। बाइक के कई फ़ायदे हैं। या फिर हम पहुंच गए थे बाबा के दरबार कैची धाम में, और यहाँ भी इतना ज़्यादा जाम था, आई कांट एक्सप्लेन। इतना सारा जाम कि पूछो ही मत। मंदिर कोई भी हो, अगर आप मंदिर में जाते हैं तो दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और बात जब पहाड़ों पे मंदिरों को हो ना, तो दिल को और ज़्यादा सुकून मिलता है। वहाँ का नेचर, वहाँ की वाइब। तो ये है बाबा का मंदिर।
इसके बाद हम पार्किंग के लिए जगह ढूंढ रहे थे कि हमें बाइक भी पार्क करनी है। बाइक पार्क कर दी थी, प्रसाद ले लिया था और हम मंदिर में पहुंच चुके थे। जैसे कि अगर कोई भी आया होगा तो उसको पता होगा कि मंदिर के अंदर फ़ोटोग्राफी करना बिल्कुल ही मना है। यहाँ पे बहुत सारे गार्ड रहते हैं, अगर आपने फ़ोटो क्लिक की तो आपका फ़ोन भी सबमिट हो सकता है और फिर बाद में आप रिक्वेस्ट करते रह जाएंगे, आपको आपका फ़ोन भी नहीं मिलेगा। और अच्छा भी है, मंदिर में भीड़ बहुत होती है, फ़ोटोग्राफी करते हैं तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, तो इसलिए ये अच्छा करा कि आप मंदिर के अंदर जाके कोई भी फ़ोटो शूट नहीं कर सकते हैं। और एक बार ट्यूसडे और सैटरडे यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। अगर आप कहीं दूर से आ रहे हैं और आपको वापस होना है तो आप ट्यूसडे और सैटरडे आने से बचें। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाबा की भक्ति में मग्न रहिए। अगर आपको यहाँ के बारे में कुछ भी जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही